हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 12th का अकाउंट्स का चैप्टर 5 करेंगे, जिसका नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो आइए सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं इसके कंटेंट्स के ऊपर। पहला जो टॉपिक हमने करना है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके अंदर दो पार्ट्स होंगे, एनपीएसआर एंड जीआर। एनपीएसआर मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड जीआर मीन्स गेनिंग रेशो। सेकेंड पॉइंट आता है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ गुडविल। हमें गुडविल की वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट के दोनों चीजें आएंगी। हमें गुडविल को कैलकुलेट भी करना होगा और उसकी जर्नल एंट्रीज भी पास करनी होगी। थर्ड, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज। ये जो टॉपिक है एकदम आइडेंटिकल है जैसे हमने किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, कुछ भी चेंज इसमें नहीं है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये टॉपिक भी एकदम आइडेंटिकल है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की तरह। फिफ्थ आ जाता है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा होगा तो उसको हम जाने से पहले क्या क्या चीजें उसको देते हैं, वो टॉपिक आएगा कि हमने कितना अमाउंट और उसके रीजंस, कि हमने उसको जो अमाउंट देना है वो किस प्रोपोर्शनल पे देना है, टाइम बेसिस पे देना है या कैसे देना है, वो सारा पॉइंट नंबर 5 में आएगा। सिक्स्थ आएगा एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया था, इसमें भी कर रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर का जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो एकदम अलग है। तो आइडेंटिकल है केवल पॉइंट नंबर 3 एंड 4 जो कि एडमिशन से एकदम आइडेंटिकल है। पॉइंट नंबर 7 जो है वो आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ डिकीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। डिकीज्ड पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, उसका प्रॉफिट का हिस्सा कैसे निकलता है, उसके भी दो तरीके होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एट्थ एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ डिकीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, कि जो पार्टनर मर गया उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा और उसके एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट कैसे बनेगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पहले 4 पॉइंट आपको लिखवाए गए हैं ये रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स दोनों में एप्लीकेबल है। जो 5th और 6th पॉइंट है ये सिर्फ रिटायरमेंट में एप्लीकेबल होगा, और जो 7th और 8th पॉइंट है ये सिर्फ डेथ ऑफ अ पार्टनर में एप्लीकेबल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आइए इस इंट्रोडक्शन के बाद हम चैप्टर को शुरू करते हैं। हम अपना पहला टॉपिक करते हैं जिसका नाम है एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए कैसे कैसे केसेस में हमारे पास हो सकते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूं इलस्ट्रेशन 1 का, जैसे फर्स्ट पार्ट कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, 2/5 एंड 1/10। आप क्या करोगे अगर हम कहते हैं ए रिटायर हो गया, या फिर हम कहते हैं बी रिटायर हो गया, या फिर हम कहते हैं सी रिटायर हो गया, तो देखिए क्या करना है। हमें सिर्फ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है और फर्दर कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ये केस 1 है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एलसीएम निकाल दिया 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 5 1 जा 5, 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 2 2 जा 4, 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 1 जा 1। तो ए बी सी की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 5:1, अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है और ए रिटायर हो रहा है तो बी और सी की एनपीएसआर क्या हो जाएगी 4:1। अगर ए रिटायर हो रहा है तो बी और सी की एनपीएसआर क्या हो जाएगी 4:1। जो पार्टनर रिटायर हो रहा होगा उसको हम हाइड कर देंगे। इसी तरीके से अगर बी रिटायर हो रहा है तो ए और सी की एनपीएसआर क्या हो गई 5:1।
तो इस केस में ए और सी की एनपीएसआर है 5:1, और अगर सी रिटायर हो रहे हैं, हम सी को हाइड कर देंगे तो ए और बी की एनपीएसआर क्या आ गई 5:4। तो इस केस में ए और बी की एनपीएसआर आ गई 5:4। ये हमारा केस नंबर 1 था। आप इसे कॉपी कीजिए, फिर केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स ये? आइए अब करते हैं सेकंड केस। जो कि है हमारी इलस्ट्रेशन 2। इसमें कहते हैं कि ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, बी रिटायर हो रहा है और इसका शेयर ए और सी ले रहे हैं 2:1 में। तो बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? ध्यान रखना हमेशा न्यू शेयर किसके बराबर होता है? ओल्ड शेयर प्लस अक्वायर्ड शेयर। तो सबसे पहले हम करेंगे, ए ने क्या अक्वायर करा? बी का 2/3 हिस्सा। बी का शेयर क्या था? 3/10। 3/10 का 2/3 हिस्सा ए ने लिया, यानी कि 2/10। तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? आपको पता है ओल्ड शेयर प्लस अक्वायर्ड शेयर। ओल्ड शेयर क्या था ए का? 5/10। अक्वायर कितना करा? 2/10। 10 एलसीएम 5 + 2 दैट इज 7/10। इसी तरीके से सी ने क्या अक्वायर करा है? बी का शेयर था 3/10, उसका 1/3 सी ने अक्वायर करा, यानी कि 1/10। तो सी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? अगेन वही ओल्ड प्लस अक्वायर्ड। ओल्ड था 2/10, अक्वायर करा 1/10, तो न्यू शेयर क्या आ गया? 3/10। दैट इज ए एंड सी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 7/10 और 3/10 दैट इज 7:3। आगे समझ में स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा केस 2। इसे आप कॉपी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें एक केस और आ जाता है कि जब जो एक पार्टनर रिटायर हो रहा है वो सारे का सारा शेयर एक ही पार्टनर को दे देता है।
तो ऐसा केस क्या हो जाएगा कि मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ए बी सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 और अगर हमें दिया हुआ है कि ए रिटायर हुआ और इसका सारे का सारा शेयर सी को मिल गया, तो बी का न्यू शेयर क्या होगा? इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, 3/10 वैसे का वैसा, जबकि सी का न्यू शेयर क्या आ जाएगा? ओल्ड शेयर था 2/10 प्लस ए का 5/10, ये भी अकेले सी को मिल गया। तो इस केस में बी और सी की एनपीएसआर क्या हो गई? 3:7। क्लियर है? एक केस था। अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है गेनिंग रेशियो। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो गेनिंग रेशियो उसका उल्टा होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और अगेन अगर इसमें आंसर नेगेटिव में आएगा तो वो क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इफ आंसर comes in negative, then it is sacrificing share या sacrificing ratio, जैसा हमारा केस सामने आएगा। अगर दोनों ही पार्टनर्स, दो पार्टनर्स माइनस में आ रहे हैं तो उनमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगी। अगर एक ही पार्टनर का माइनस में आ रहा है तो उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर निकलेगा। तो देखा जाए तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन होगी, न्यू रेशियो निकालने के केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो गेनिंग रेशियो बड़े आराम से निकल आएगी, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए एक इलस्ट्रेशन हम कर लेते हैं। हम करते हैं इलस्ट्रेशन 7। सॉरी, इसमें कहता है कि ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5। सी रिटायर हो रहा है और ए और बी की फ्यूचर रेशियो है 2:1। बताओ इनकी गेनिंग रेशियो क्या होगी? देखिए ए बी सी की ओल्ड रेशियो क्या है? 2:2:1। न्यू रेशियो ए और बी की क्या है? 2:1। हमें गेनिंग रेशियो निकालनी है। गेनिंग रेशियो आपको पता है क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए की न्यू रेशियो क्या है? 2/3। ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5। फोर बाय 50। बी की न्यू रेशियो है 1/3। ओल्ड रेशियो क्या थी? 2/5। ये माइनस में आ रहा है, यानी कि ये सैक्रिफाइस कर रहा है। आपको ये क्वेश्चन इसीलिए करवाया गया है ये बताने के लिए कि किस तरीके से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी हमारे पास आ सकता है। और अगर दोनों के आंसर पॉजिटिव में आते, फॉर एग्जांपल अगर ये 1/15 होता तो ए और बी की गेनिंग रेशियो निकल आती 4:1। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए।
हो गया स्टूडेंट्स? तो आइए अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, जो कि है गुडविल। मैं आपको सबसे पहले गुडविल के सारे केसेस लिख देता हूं, ठीक है? फिर एक एक करके उसे हम डिस्कस भी कर लेंगे। केस नंबर 1, when goodwill does not appear in books, जब गुडविल बुक्स के अंदर अपीयर नहीं हो रही होती तब हम क्या करेंगे? गुडविल इज नॉट रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ध्यान रखना, हम जब इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट नंबर ए, जिसका हम क्या करेंगे कि गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेज नहीं करेंगे, ठीक है जी? तो इसमें जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और इसमें हम इन दोनों की रेशियो में ही गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस बी, when goodwill account is raised to its full value and written off। पहले हम इसे रेज करेंगे, बाद में इसे राइट ऑफ कर देंगे। इसमें दो जर्नल एंट्री होगी। पहली जर्नल एंट्री होगी गुडविल टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी? इसमें हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे गुडविल को, और गुडविल को करंट वैल्यू में हम लिखेंगे, ठीक है जी? सेकंड जर्नल एंट्री इसमें आ जाएगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। यहां पर हम गुडविल को बांटेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। थर्ड केस होता है कि गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग और डिकीज्ड पार्टनर शेयर एंड रिटर्न ऑफ। बाद में इसे हम राइट ऑफ कर देंगे। इसमें भी दो जर्नल एंट्री होती है। पहली जर्नल एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग या फिर डिकीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और सेकंड जर्नल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद एक चीज और आ जाती है जो हमने लास्ट यानी कि एडमिशन में भी की थी कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फर्म, या फिर आप कह लीजिए जब गुडविल ऑलरेडी ओल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई जाती है, तब हम क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, और इसे भी हम बांटते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहां पर हमारे पूरा का पूरा गुडविल अकाउंट के से रिलेटेड, गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हमने लिख ली हैं, डिस्कस कर ली कि कौन से केस में क्या होता है। आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड हम इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करेंगे।
स्टूडेंट्स? तो आइए इस कॉन्सेप्ट की जर्नल एंट्रीज इलस्ट्रेशंस की फॉर्म में देखते हैं कि किस तरीके से हम कैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। मैंने ले लिया इलस्ट्रेशन 11। इसमें कहता है कि सुरेंद्र, रमेश, नरेश और मोहन, ये 4 पार्टनर्स हैं फर्म में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। नरेश जी रिटायर हो रहे हैं। उस टाइम पे गुडविल की वैल्यू थी, जस्ट अ सेक, उस टाइम पे गुडविल की वैल्यू थी 72,000 रुपीज। सुरेंद्र, रमेश और मोहन इन्होंने डिसाइड करा कि फ्यूचर में हमारी रेशो इक्वल होगी, यानी कि 1:1:1 होगी। हमें जर्नल एंट्री देनी है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। हमें जर्नल एंट्री देनी है, इन्होंने क्लियर कर दिया, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, यानी कि हमने गुडविल को रेज राइट ऑफ कुछ नहीं करना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो आइए पहले निकालते हैं कि मिस्टर नरेश शेयर ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा जी, 72,000 का 2/4 हिस्सा, यानी कि 1/3 हिस्सा, जो कि हो गया 24,000। नरेश का जो गुडविल का शेयर है वो क्या आ गया, 24,000। अब हम निकाल देते हैं गेनिंग रेशियो। सबसे पहले सुरेंद्र की न्यू रेशियो है 1/3, ओल्ड रेशियो थी 2/6। फिर रमेश, न्यू रेशियो है 1/3, ओल्ड रेशियो थी 1/6। फिर मोहन, न्यू रेशियो है 1/3, ओल्ड रेशियो थी 1/6। तो इसका मतलब इसके ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन आर और एम, यानी कि रमेश और मोहन की गेनिंग रेशियो है 1:1। रमेश और मोहन की, मैं पूरा लिख देता हूं, रमेश और मोहन की गेनिंग रेशियो है 1:1। हमने जर्नल एंट्री क्या करनी होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग ये दोनों है, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, कौन सैक्रिफाइसिंग बंदा कौन है, जो जा रहा है टू नरेश कैपिटल अकाउंट। नरेश का शेयर क्या था 24,000 और गेनिंग रेशियो है इनकी 1:1, यानी कि 12,000 ईच। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये इसे कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अब मैं ले रहा हूं इलस्ट्रेशन 13। अमित अमृत और अखिल पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। अखिल रिटायर हो रहा है, उस टाइम पे गुडविल ऑफ द फर्म थी 1,20,000। ठीक है जी, हमें जर्नल एंट्री देनी है गुडविल की इफेक्ट की। अगर गुडविल अकाउंट को रेज करना है एट इट्स करंट वैल्यू, हमने गुडविल को रेज करना है उसकी करंट वैल्यू पे, तो सबसे पहले एंट्री क्या होती है? गुडविल अकाउंट डेबिटेड, ये केस 2 है हमारा। गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड में आ जाएगा जी अमित कैपिटल अकाउंट, अमृत कैपिटल अकाउंट और अखिल कैपिटल अकाउंट। हम 1,20,000 को बांट लेंगे 3:2:1 में, यानी कि 60,000, 40,000 एंड 20,000। ये हो गया। इसके बाद क्या करा जाता है? सबसे पहले तो हम गुडविल को रेज कर लेते हैं उसकी पूरी वैल्यू पे, और बाद में जो न्यू पार्टनर्स होते हैं यानी कि अमित और अमृत, इसको हम कर देंगे रेज करके राइट ऑफ कर देते हैं। तो अमित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, ऐसे ही करते हैं। पहले हमने गुडविल को रेज कर दिया, फिर हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। और किस रेशो में करेंगे? न्यू रेशो में। ये केस 1 है, तो इस केस में अखिल को हाइड कर दो। अमित और अमृत की न्यू रेशो क्या है? 3:2। तो 1,20,000 को हम 3:2 में बांट लेंगे, ये आ जाएगा 72,000 और 48,000। क्लियर है स्टूडेंट्स? आसान था। वही चीज है स्टूडेंट्स, अगर जब कॉन्सेप्ट समझाया जाता है आप उस समय कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेते हो, तो वैसे अनगिनत क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। मैं तभी हर स्टूडेंट से कहता हूं, बार बार कहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट के ऊपर मेन फोकस डालो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन 17, इसमें कहता है दमन, देव और सोम पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। सोम रिटायर हो रहा है, उस डेट पे जो गुडविल ऑफ द फर्म है उसकी वैल्यू है 2,40,000। दमन और देव ने डिसाइड करा कि इनकी फ्यूचर रेशियो होगी 1:1। हमें जर्नल एंट्री देनी है कि हमने गुडविल को रेज करना है सिर्फ सोम के शेयर तक। गुडविल को रेज करना है सोम के शेयर तक, यानी कि ये केस नंबर 3 हो गया हमारा। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो जर्नल एंट्री करी जाती है वो करी जाती है गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग या डिकीज पार्टनर। यहां पर रिटायरिंग पार्टनर कौन है? सोम, तो टू सोम्स कैपिटल अकाउंट। अब सोम का शेयर कितना है? 2,40,000 का 1/6 दैट इज 40,000।
तो गुडविल टू सोम कैपिटल अकाउंट आ जाएगा 40,000। और उसके बाद क्या करना होता है हमने कि इनका शेयर निकाल देते हैं जी। हम निकालेंगे रेशो, यहां पर गेनिंग रेशो। सबसे पहले दमन की न्यू रेशो है 1/2, ओल्ड रेशो थी 3/6। तो इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा। फिर देव न्यू रेशो है 1/2, ओल्ड रेशो थी 2/6, 1/6। तो क्या करेंगे अब, देव से पैसा जो है हम लिख देंगे देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल 40,000। हम क्या करते हैं कि ये जो 40,000 था, अगर इन दोनों की कोई एग्रीड रेशो होती तो दोनों में बांटा जाता। अकेला यहां पर देव आया है जिसकी गेनिंग पार्ट निकला है, तो गेनिंग पार्टनर टू गुडविल। जो अमाउंट हमने सोम को दिया था वो सारे का सारा पैसा देव से लिया जाएगा और सोम को दिया जाएगा बेसिकली, राइट। इसे आप कॉपी कर लीजिए दोनों इलस्ट्रेशंस को, फिर हम आगे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ केस को कर लेते हैं डिस्कस। इलस्ट्रेशन 19, इसमें कहता है XYZ पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:5, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, उसकी वैल्यू है 50,000, एक्स रिटायर हो रहा है और इसकी रिटायरमेंट की डेट पे गुडविल की जो वैल्यू थी वो थी 45,000। वाई और जेड ने सोचा कि इनकी फ्यूचर रेशियो होगी 1:1। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। वाई का न्यू शेयर है 1/2, ओल्ड शेयर है 3/10। Z का न्यू शेयर है 1/2, ओल्ड शेयर है 5/10। अगेन इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, एक ही बंदा गेन कर रहा है, दैट इज Y। जब गुडविल अपीयर कर रही होती है बुक्स में तो उसे सबसे पहले बांटा जाता है ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री हो जाती है X कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, Y's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। गुडविल कितनी थी 50,000 रुपीज। 50,000 को 2:3:5 में बांटेंगे, 10,000, 15,000, 25,000। और ये जो जब X रिटायर हुआ तो गुडविल ऑफ द फर्म क्या थी 45,000। तो सबसे पहले X का शेयर निकाल देते हैं। X शेयर ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा, X का शेयर था 2/10, 2/10 ऑफ 45,000, ये हो गया 9,000 रुपीज।
तो हम क्या करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेन कौन कर रहा है, वाई, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, एक्स, 9,000 y to x 9,000। क्लियर है स्टूडेंट्स? हमने पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दिया ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में और फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ठीक है, अब एक इलस्ट्रेशन करवा रहा हूं आपको, वो है इलस्ट्रेशन 21। पहले आप ये कॉपी कर लीजिए क्योंकि इसके लिए मेरे को थोड़ी कैलकुलेशन के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए होगी। पहले आप इसे कॉपी कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन 21। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1। बी रिटायर हो रहा है और ये अपना शेयर सेल कर रहा है 8100 रुपीज में, जिनमें से मिस्टर ए पे कर रहे हैं 3600 और मिस्टर बी पे कर रहे हैं 4500। बी की रिटायरमेंट पे, ऑन बीज रिटायरमेंट, प्रॉफिट जो था करंट ईयर का वो था 10,500। हमें जर्नल एंट्री देनी है रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ बी शेयर टू ए एंड सी। सेकंड, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और सी के बीच में, और ए और सी कितना पैसा लेके आ रहे हैं वो भी बताना है। तो आइए एक एक करके। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू, सॉरी मिस्टर सी ला रहे थे, टू सीज कैपिटल अकाउंट। मिस्टर ए 3600 ला रहे हैं बिजनेस में और मिस्टर सी 4500 ला रहे हैं बिजनेस में। तो टोटल बिजनेस में जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है रुपीज 8100। ये 8100 हम किसको दे रहे हैं, मिस्टर बी को। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 8100। दूसरी चीज समझने वाली, हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो एंट्री करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जब कुछ नहीं बोला जाता तो गेन कौन कर रहा है, ए और सी कर रहे हैं। गेनिंग रेशियो इनकी कैसे निकालेंगे, 3600 अपॉन 4500, गेनिंग रेशियो इनकी आ गई 4:5। तो हम करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग है एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ये गेन कर रहे हैं और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, मिस्टर बी। ये बात समझ में आती है। अब क्या हो रहा है जी, इतना इतना ये शेयर लेके आ रहे हैं और ये दे दिया जाएगा मिस्टर बी को। लास्ट एंट्री कि बी की रिटायरमेंट पे प्रॉफिट कितना था, 10,500 था। ये बांटा जाएगा नए पार्टनर्स की न्यू रेशियो में। केस नंबर 1 है, बी को हाइड कर दो तो ए और सी की एनपीएसआर क्या आ गई, 4:1। तो जनरल एंट्री हो जाएगी P&L appropriation account debited to A's capital account to C's capital account।
ये जो 10,500 था इसे बांट दिया जाएगा 4:1 में, यानी कि 8400 और 2100। क्लियर है स्टूडेंट्स? सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पर हमसे एक गलती हो गई। यहां पर इसने शेयर बेचा था, तो यानी कि ये वाला इस पे हिस्सा एप्लीकेबल नहीं होगा, ये गेनिंग पार्ट वाला एप्लीकेबल होगा। तो इसमें हम कैसे करेंगे? बाय मिस्टेक हम करेंगे सबसे पहले ए अक्वायर कितना कर रहा है, बी का शेयर था 3/8, 3/8 का 4/9 हिस्सा ए अक्वायर कर रहा है 12/72। तो ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? ओल्ड शेयर है 4/8, अक्वायर कर रहा है इसने 12/72। ये हो गया 48/72। इसी तरीके से सी क्या अक्वायर कर रहा है? 3/8 का 5/9, 15/72। तो सी का न्यू शेयर क्या आ जाएगा? ओल्ड शेयर था 1/8, अक्वायर कर रहा है ये 15/72। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया 24/72। दैट इज ए और सी की एनपीएसआर क्या आ गई? 48:24। इसे 24 से डिवाइड कर दें 2:1। तो जो 10,500 का जो प्रॉफिट था इसे 2:1 में बांटा जाएगा, दैट इज 7,035। क्लियर है स्टूडेंट्स? ध्यान रखना, जैसे अभी एक अपना मेरे से एरर हो गया था, मेरे से गलती हो गई थी, आप लोग ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या चीज करनी है। इसे कॉपी कीजिए, फिर एक हम क्वेश्चन करेंगे हिडन गुडविल का। हो गया स्टूडेंट्स? अब हम करेंगे हिडन गुडविल। ध्यान रखना, इस चैप्टर की जो हिडन गुडविल होती है वो बहुत ज्यादा इजी होती है। इलस्ट्रेशन 22 में आपको पता भी लग जाएगा कि एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:3। सी रिटायर हो रहा है और उसका कैपिटल एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स ऑन रिवैल्यूएशन कितना आ रहा है? 2,20,000 आ रहा है। जो सी का जो शेयर बन रहा है आफ्टर एडजस्टमेंट्स, ये क्या हो रहा है? ₹2,20,000। जबकि ए और बी पे कर रहे हैं कितने रुपीस? 2,50,000। तो ऑब्वियसली बात है जो डिफरेंस है इसे पे कर रहे हैं मिस्टर सी को 2,50,000, जबकि बनते थे 2,20,000। तो जो डिफरेंस है 30,000 का, ये क्या है? सीज शेयर इन हिडन गुडविल। तो सी का जो शेयर है हिडन गुडविल में वो कितना है? 30,000 है। अब हमें बोला जाता है कि
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ए और बी के बीच में डिसाइड हुई है वो है 1:3। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगी? ए की न्यू रेशियो है 1/4, ओल्ड रेशियो थी 1/6। फिर बी की न्यू रेशियो है 3/4, ओल्ड रेशियो थी 2/6। तो गेनिंग रेशियो इन दोनों की आ गई 1:5। हमने जर्नल एंट्री क्या पढ़नी होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग कौन है यहां पर? ए और बी। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, B's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? C, टू C's कैपिटल अकाउंट। C को जो 30,000 हमने हिडन गुडविल के देने हैं वो दिए जाएंगे और इसे बांटा जाएगा 1:5 में, यानी कि 5,000 एंड 25,000। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपने देखा कि हिडन गुडविल इस चैप्टर में बहुत ज्यादा आसान है, उसमें सिर्फ एक ही केस दिया हुआ है बुक में। जो बेटे पॉइंट नंबर 3 था, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज, और जो पॉइंट नंबर 4 था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो आप खुद ब खुद कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। तो ये 4 टॉपिक्स हमने आज की क्लास में कवर कर रहे हैं। अगली क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और ध्यान रखिएगा जहां पर प्रॉब्लम आए मुझे फोन करके जरूर अपने डाउट पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स आपकी हेल्प करने में। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।